राधे राधे। सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हों, सुरक्षित हों और खूब खुश रहें। हर दिन की तरह आज भी यही मेरी अभिलाषा है। ये बड़ा ही मतलब अनमोल है मेरे लिए बथुआ। एक बंच ये है। कल दूसरा बंच मैंने इस्तेमाल किया था। लखनऊ गई थी मैं अभी रियूनियन के लिए, फिर मैं अपनी भाभी के घर भी गई थी, नेहा के घर। तो नेहा से मैंने बोला कि मुझे पूरी सर्दी बीत रही है, बथुआ ही नहीं मिला है, एक भी रेसिपी नहीं शेयर कर पाई हूँ, ना खाने को मिला है। वहाँ तो नेहा ने बनाया था, एक दिन रुचि ने भी बनाया था, दोनों ने बथुए का रायता पिलाया मुझे। तो मैंने कहा मुझे भी बथुआ चाहिए, तो नेहा ने कहा यहाँ से लेके जाइएगा। जब मैं आने लगी तो उसने मुझे 2 बंच ला के दिए और फिर कल मैंने एक बंच का इस्तेमाल किया। वो कह रही थी ज़्यादा भी ले जाइए, पर मैंने ही बोला कि ज़्यादा भी ले जाऊंगी तो फिर वो ख़राब होने का डर रहता है, नाजुक रहती है सब्जी। 2 ही काफ़ी हैं, क्योंकि 2 दिन एक एक अलग अलग रेसिपी बना लेंगे। तो कल मैंने बथुए की कढ़ी बना ली थी और आज मैं बथुए के पराठे और रायता बना लूँगी। फिर दूसरा भी कुछ बनने लग जाएगा, ये भी रहता है इसी वजह से। और थोड़ा थोड़ा भी मतलब हमारे यहाँ बन जाता है। अब 3 लोग हैं तो ख़त्म भी नहीं होता है बनाने को, चाहे जितना कुछ बना लो। तो मैंने कल जो एक बंच यूज़ किया कढ़ी के लिए, दूसरा बंच ये है और फिलहाल आज ये अच्छा है। अगर ये 1-2 दिन रुक जाता तो फिर ये ख़राब होने लगते। बहुत नाजुक होती है ना ये सब्जियां, हरी सब्जियां। और अब मैंने इसकी मोटी वाली डंठल हटा दी है, बाकी नाजुक जो डंठल है वो रहने दिया है, साथ ही सारे के सारे पत्ते भी रहने दिए हैं। बथुआ बहुत बहुत हेल्दी होता है, काफ़ी गर्म तासीर वाला होता है, इसीलिए विंटर सीज़न में आता है। वो बथुए की बहुत सारी रेसिपीज़ बनती हैं, जैसे कढ़ी बनती है, रायता बनता है, पूरी पराठे बनते हैं, जैसे सूखी सब्जी भी बनती है। मेथी के जितने सारे यूज़ होते हैं ना, थेपले वगैरह, इस तरीके की भी बहुत सारे आइटम्स बन जाते हैं। सबसे पहले पैन में मैंने 1 गिलास करीब पानी गर्म करने रखा है और इसमें ये जो बथुए के मैंने पत्ते निकाले थे वो अच्छे से धुल लिए हैं, साफ़ कर लिए हैं। 2-3 बार पानी में डुबो के भी धुला था, बाद में मैंने उसको डायरेक्टली नल में भी साफ़ कर लिया। तो साफ़ पत्तों के साथ अदरक और हरी मिर्ची डाल करके मैंने ढक के रखा बॉईल करने के लिए। यहाँ पर बथुआ बॉईल हो रहा है और उसको बॉईल करने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे ही पानी में उबाल आएगी, कि बथुआ हमारा बहुत नाजुक होता है ना, वो तुरंत से ही बॉईल हो जाएगा। अब आज सुबह सुबह सब्जियां ली हैं, सुबह वॉक के लिए गए थे, वहीं से ताज़ी सब्जियां लेकर के आए हैं। हरी मटर, लाल वाली गाजर हलवे के लिए, ये भी बड़ा इंतज़ार था मुझे इसका, तो हलवा भी बनाऊंगी मैं। आज नहीं कल बनाऊंगी, क्योंकि आज फिर दूध ले लेंगे ना, तो फिर कल बनाऊंगी। तो ये बढ़िया सी गाजर है, इसको मैंने धुल करके बढ़िया से साफ़ करके रगड़ रगड़ के धुल लिया है और इसको साइड में रख लेंगे। तो ये गाजर का इस्तेमाल या तो रात में बनाऊं या फिर कल ही बनाऊंगी। और फिर ये है मूली, मूली के भी पत्ते हटा ले रही हूँ, क्योंकि एक ही मूली के जो थोड़े से पत्ते होते हैं फिर वो काम नहीं आते हैं और ये सैलड में ही इस्तेमाल होगी। और साथ ही ये जो हरी मटर है इसके मैं दाने निकाल ले रही हूँ, एकदम ताज़े मटर है। हरी मटर इन दिनों 2-3 चीज़ों में बहुत अच्छी लगती है। एक तो मटर पोहे, एक छौंकी हुई मटर, या फिर बनारसी चूड़ा मटर, या फिर बिहारी चूड़ा मटर। मतलब चूड़ा मटर मटर पोहे कैसे भी करके बनाओ, ये हर तरह से अच्छा लगता है। सुबह की चाय के साथ हो या फिर शाम की चाय हो, या फिर डिनर में कुछ शॉर्टकट सा बनाना हो विंटर सीजन में, तब भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे मटर बहुत पसंद है, सूखी मटर। आलू भी अभी एक दिन, अभी जब लखनऊ गई थी, नेहा मटर लेके आई, छीलते छीलते ही मन आया छौंकी हुई मटर खाई जाए, तो शाम में फिर उसने वही मटर छौंक दी थोड़ी सी एक आलू के साथ, बहुत अच्छी लग रही थी खाने में। इतनी मिठास मटर में, पूछो ही मत, मज़ा ही आ गया जैसे खाने में। बस फिर हरी मटर के दाने निकाले मैंने, तो सोच रही हूँ छौंकी मटर बनाऊँ या मटर चूड़ा बनाऊँ या मटर पोहे बनाऊँ। अभी चलो देखते हैं क्या बनाते हैं। ये बॉईल हो चुका है बथुआ, जब तक मैंने मटर छीली थी उसके पहले ही बॉईल हो गया था। गैस बंद कर दी है, उसे रखा साइड में। अब मैंने गैस में रखी है कढ़ाई गरम करने के लिए, और ये 2 कप के करीब पोहे लिए हैं, जिसको मैंने छन्नी से छान लिया है। गरम तेल में डालेंगे जीरा, लाल सूखी मिर्ची, तेज पत्ता और हल्दी पाउडर। फिर ये जो हमने चूड़ा छान के रखा है इसे डाल करके भून लेंगे। लाल सूखी मिर्ची और तेज पत्ता और जीरे का तड़का लग करके, ये जो हल्दी डालने से कलर आया, नमक लास्ट में डाला है जब हमारा चिवड़ा एकदम कुरकुरा हो गया है। ये वही पोहे हैं जो हम पोहे बनाते हैं भिगो के, या बनारसी चूड़ा के लिए भी हम दूध में भिगोते हैं। अच्छा, 2-3 अलग अलग पोहे में अंतर क्या है। बनारसी चूड़ा में दूध में भिगोते हैं चूड़ा को, या पानी दूध मिक्स करके, दूध के छींटे भी लगा दिए तो चलता है। ये बिहारी चूड़ा मटर है जो कि एकदम ड्राई होता है चूड़ा,
अब ये हमने अच्छे से भून लिया है, गैस बंद कर दी है, कढ़ाई अभी गर्म है तो मैंने उसमें ही रहने दिया है जब तक। अब मैं यहाँ पर प्याज, हरी मिर्ची, ये सारी चीज़ें कट कर रही हूँ। इसके लिए प्याज को पतला पतला लंबा स्लाइस में कट करेंगे, एकदम लच्छेदार प्याज कट जाए। लच्छेदार प्याज इसलिए कि वो फ्राई बहुत अच्छी होती है, इसलिए। और अब यहाँ पर मैंने एक हरी मिर्ची को भी लेंथ वाइज कट कर लिया है और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक लिया है, जिसके एकदम छोटे छोटे से स्मॉल पीसेस कट कर लेंगे। साथ में थोड़े से मूंगफली के दाने भी लिए हैं। अब ये जो कढ़ाई में हमने चूड़ा भूना है, इसे साइड में निकाल लेंगे, क्योंकि इसी कढ़ाई में फिर मैं चूड़ा मटर भून लूँगी, इसलिए। तो ये मैंने प्लेट पे निकाल लिया है। और अब हम सबसे पहले मूंगफली और प्याज को फ्राई कर लेते हैं। तो उसी कढ़ाई में वापस से हम तेल डाल के गरम करेंगे और गरम तेल में सबसे पहले मूंगफली के थोड़े दाने डाले हैं। मूंगफली के दाने एकदम फ्राई से क्रंची से हो जाए, बढ़िया से करारे करारे से। तो बस जैसे ये मूंगफली फ्राई हो जाए, इन्हें प्लेट में निकाल करके साइड करेंगे। जैसे ही ये प्लेट में फ्राई करके साइड में रखा, कढ़ाई में जो तेल था उसमें डाला है हरी मिर्ची, अदरक और प्याज, साथ में हींग का तड़का लगाया है। हींग की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, तेल में डालने से बिल्कुल अच्छे से उसकी खुशबू भी हो जाएगी, टेस्ट भी पूरा पोहे में आएगा। पतला प्याज जो है उसको एकदम गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लेंगे लच्छेदार से, और हरी मिर्ची और इसमें है बारीक कटी हुई अदरक। आप चाहें तो अदरक को ग्रेट करके डाल सकते हैं, पर वो कटी हुई अदरक खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब इसमें 1 कप के करीब डाल दिया है ताज़ी हरी मटर। 2 कप पोहे हों तो इसमें 1 कप मटर ज़रूर डालना, तभी मटर ज़्यादा होती है तो ये खाने में बहुत ज़्यादा लजीज लगता है। इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक डाला है, नमक जितना उतना ही डाला है नमक जितनी मटर की क्वांटिटी है। और पहले हम चूड़े में डाल चुके हैं नमक, तो बहुत ध्यान से नमक डालें। और हल्दी पाउडर भी इसमें ज़रा सी डाली है, जिसने कि मटर के हिसाब से डाली है, और उसमें हमने पहले ही से डाल दिया था हल्दी, तो कलर उसमें येलो इसीलिए आया है। मटर को ढक करके हल्की सी देर के लिए सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। जब वो एकदम से सॉफ्ट हो जाएगी ना मटर, फिर ये जो हमने चूड़ा और मूंगफली फ्राई करके रखे थे और भूना था चूड़ा, उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस टाइम पे ना तो पानी डालना है, ना दूध डालना है, ना ही इसको ढकना है, बस मिक्स करके भून लेना है। मटर पहले से सॉफ्ट हो गई, पक गई, बस सिर्फ चूड़ा डालेंगे और क्रिस्पी चूड़ा इसमें मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें प्रॉपर अच्छे से मिक्स हो जाएं, गैस बंद कर देंगे। ये है बिहारी चूड़ा मटर। और जब बनारसी चूड़ा मटर होता है, वो दूध पहले पोहे धुले जाते हैं, फिर उसमें दूध डाल करके उसको अच्छे से थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, और फिर उसमें ज़्यादा सी मटर के साथ अलग से तड़का लगता है। उसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाले जाते हैं बिहारी चूड़ा मटर में, काजू, बादाम, किशमिश वगैरह। उसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अभी सीज़न में मैं फिर से बनाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी रेसिपी भी। और फ़िलहाल उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा वो बिहारी चूड़ा मटर रेडी है। अब चूड़ा मटर तो बन गया भाई, बिना चाय के हमारे लिए तो फीका ही रहेगा। तो यहाँ पर मैंने प्लेट में निकाल के रख दिया है कि ये लोग खाएंगे, तब तक मेरी चाय भी बन जाए। और यहाँ पर चाय तैयार है। अदरक मैंने कूट के डाला है और गुड़ डाल करके अच्छे से चाय को खौला लिया है। विंटर सीज़न में जब कुटी हुई अदरक का जो ये पकती है ना धीरे धीरे चाय, और बहुत अच्छा सोंधापन खुशबू आती है, और गुड़ की जैसे चाय की अब आदत सी हो गई है। अब अगर चीनी वाली चाय पीने लगो तो थोड़ी सी अलग सी महसूस होती है। बस गुड़ डाल के अच्छे से चाय को खौला लिया मैंने, और ये मेरी चाय तैयार। मुझे तो भाई नाश्ते के साथ में चाय चाहिए। वैसे मैं सुबह चाय पी चुकी हूँ, सुबह चाय इस सोच के पीती हूँ कि अब मैं चलो काम करती हूँ मतलब बहुत चाय पीने के बहाने निकालते हैं हम लोग। पहली चाय सुबह की इसलिए थी कि चाय पी के ही तो काम होगा। अब चाय इसलिए क्योंकि नाश्ते के साथ तो चाय चाहिए ही चाहिए। चूड़ा मटर खाएं और चाय ना पिए तो अधूरा नाश्ता नहीं लगेगा। मस्त बैठ के ना चाय पी ली मैंने और बढ़िया अपने मटर चूड़ा खा लिया। ये जो बथुआ मैंने बॉईल करके रखा था, ये अच्छा ठंडा हो गया था। ठंडा होने के बाद इसे ब्लेंडर जार में डाला अदरक और हरी मिर्ची के साथ। अदरक हरी मिर्ची भी सॉफ्ट हो गई थी, और इनको हम अच्छे से प्योरी तैयार कर लेंगे। ये बथुए की प्योरी रेडी हो गई। सेम इस प्योरी से आप बथुए की पूरी, पराठे, बथुए का रायता, यहाँ तक कि कढ़ी में भी आप सेम ऐसे पीस के डाल सकते हैं। लेकिन मैंने कल काट के डाला था, वो भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें कड़वापन नहीं होता बिल्कुल भी। अब मिक्सिंग बोल में लेंगे गेहूं का आटा। मैंने 1 से 1.5 कप करीब लिया है गेहूं का आटा, और इसमें डाल दिया है ये प्योरी। फिर थोड़ी हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, अजवाइन और नमक डाला है, और 1 बड़ा चम्मच इसमें घी डालेंगे।
हुए इनके लिए। मैंने थोड़ा सा जार में बचाया है बथुआ, उसी से मैं रायता बना लूँगी, क्योंकि अब ये जो बथुए के पराठे बनेंगे ये रायते के साथ भी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे आप चाहें तो अपनी मनपसंद सब्जियां भी बना सकते हैं। और अगर आप आलू के पराठे बनाना चाहें, बथुआ आलू पराठा, तो आप सेम डो ऐसे कर लो जैसे हम लोग पालक का डो करते हैं ना, फिर हम आलू या पनीर फिर स्टफ़ करते हैं, तो आप बथुए की इस वाले डो में भी पनीर की स्टफिंग कर सकते हैं। आपकी जो मर्ज़ी जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। ये मसाला मैंने मिक्स किया है तो एक तरीके का थेपले जैसा टेस्ट बन जाएगा। हाँ, मेथी करना सही बथुए का रहता है। पीस के डालने से बच्चों को बिल्कुल भी अलग सा टेस्ट नहीं लगता। बच्चे तो बहुत आसानी से खाते ही हैं और आपको भी बहुत पसंद आएगा। ट्राई करके देखना आप। हमारे यहाँ मतलब बांदा साइड ठंड बहुत होती है, बथुआ खूब आता है और इस तरीके के आइटम खूब बनते हैं। दही मैंने कल रात नहीं जमाई है, क्योंकि मैं अभी लखनऊ से आई तो थोड़ी सी दही बची थी, तो मैंने वो दही इस्तेमाल की थी कल की कढ़ी में। फिर मैंने 1 चम्मच दही निकाल ली थी जमाने के लिए, तो रात मैंने दही जमाई है। अभी चूँकि मौसम ठंडा है तो बहुत सख्त सी दही भी नहीं जमी, और इसे मैंने फ्रिज में भी नहीं रखा। जब मैं फ्रिज में रखती हूँ ना, तब वो अगले दिन सख्त हो जाती है, सेट हो जाती है दही। फ़िलहाल एकदम फ्रेश सी दही है, ताज़ी सी, और इसमें डाल दिया है हमने, ये दही को पहले फेंट लिया है। फेंटने के बाद मैंने इसमें डाला है बथुए की प्यूरी, और इसमें नमक और जीरा पाउडर, और ये जार भी क्लीन कर लिया है। थोड़ा सा जो पानी गिलास में था ना, मतलब जो मैंने बॉईल किया था बथुआ, उसी पानी से ये साफ़ भी कर लिया है, और कुल मिला के पूरा पानी इसमें डाल दिया है रायते में। तो बथुए का पूरा यूज़ हो चुका है पानी सहित। अब तड़के पैन में तेल गरम करके जीरा, हींग और मिर्ची पाउडर से तड़का लगा करके इसको डाला है रायते में, और इसे मिक्स कर दिया है। ये रायता बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आप तड़का ना लगाना चाहें तो तड़का आप स्किप कर सकते हैं। आप नॉर्मली बिना तड़के के भी ग्लास में लेके छाछ जैसा पी सकते हैं। बथुए की छाछ बहुत टेस्टी लगेगी। तो ये आपकी चॉइस है, डिफरेंट तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जो मैंने डो तैयार किया था, चलो इसके पराठे बनाते हैं। और ये बस बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सा डो तैयार है। सबसे पहले इस डो से तो मैंने इक्वल पोर्शन बॉल्स तैयार कर ली हैं, ताकि एक ही साइज़ की सारी बॉल्स हो जाए। ये मैं हमेशा से करती हूँ, चाहे रोटी पराठे पूरी कुछ भी बनाना हो, जिससे एक ही साइज़ के बनते हैं सारी रोटी और पराठे। फिर सीधे बॉल उठाओ और फिर अपना रोल करना शुरू करो, और बस पराठे बनाना शुरू। पराठे के लिए पहले ही तवे को गैस पे रख के गरम करने रखा है। यहाँ पर मैंने हल्का सा सूखा आटा लगाया है। वैसे आप चाहें तो इसमें घी या तेल लगा करके भी बेल सकते हैं। बस हल्का हल्का सा घी या तेल, जो भी आपकी मर्ज़ी लगाना चाहें, तवे पे डाल करके पराठे हल्के से प्रेस करते हुए करारे करारे से सेक लें। एक के ऊपर एक जब हम ये पराठे रखते जाते हैं ना, जब हम पराठे खाते हैं थोड़ी देर बाद, तो वो एकदम सॉफ्ट से रहते हैं। और बहुत ज़्यादा जैसे एकदम प्लेटिंग करनी है इसी टाइम की, तो ज़्यादा लाल कर सकते हैं। अगर आप हल्का सा लाल रखें और पराठे दोनों ही साइड से हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए सेकें, तो सॉफ्ट से भी रहते हैं ये पराठे। ट्रैवलिंग पे आप ले जा सकते हैं, बच्चों को स्कूल में लंच बॉक्स के लिए दे सकते हैं। ग्रीन लीफी खिलाने का ये सीज़न है ना सर्दियों में, पालक, मेथी, बथुआ। और आप ये भी कर सकते हैं, पालक, मेथी, बथुआ तीनों एक साथ साग ले लो, धुल लो अच्छे से, और उनको एक ही साथ बॉईल कर लो 1 सीटी में कुकर में। ठीक है, फिर आप उसकी प्यूरी बना लो बिना मतलब पानी डालें। हल्का सा जो भाप में उस समय चल रहा है कुकर में, बस थोड़ा सा में। फिर प्यूरी बना के आप फ्रिज में रख लो। अब जैसे आप आटा गूँथ रहे हो, आप मिक्स कर लो। फिर उसी प्यूरी से रायता झटपट से बना लो। आप उसी प्यूरी से आटे में मिक्स करके पूरी पराठे बना लो, कढ़ी बना लो। जैसे मतलब जैसे चाहो वैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सर्दियों में बहुत सही रहता है। एटलीस्ट बच्चों को हरी सब्जियां हम खिला ही सकते हैं इस सीज़न में। गर्मियों में होता है उनको दिखती हैं लौकी, तोरई, भिंडी, जो भी है, मतलब उनको उसका मैश करने का काम कम हो पाता है। विंटर्स में ये सब बहुत होता है कि मस्त बढ़िया पीस लो और आटे में मिक्स कर लो, तो ये जल्दी जल्दी से बन जाते हैं बढ़िया से बथुए के पराठे। अक्सर ही रात में हम आलू टमाटर की रस्से वाली सब्जी और ये पराठे बनाते हैं, ज़्यादातर यही होता है सर्दियों में। गर्मा गर्म पराठे, जो बच गया डो फ्रिज में रख दिया, जितने खाने उतने सेंक लिया, सुबह नाश्ते में इस्तेमाल कर लिया। तो ये पराठे बन चुके हैं, जिसको मैंने डब्बे में रखा है। अभी नहीं खाना है किसी को, क्योंकि वो चूड़ा मटर खाया गया, देर से खाएंगे। और ये रायता तैयार। और गरम पराठे या चपाती वगैरह आप किसी भी ऐसे कंटेनर में, स्टील के डब्बों में भर के रखते हैं ना, तो आप उसमें ज़रूर नैपकिन लगा लो। वैसे रोटी सर्वर में मैं नहीं लगाती हूँ, उसमें पानी बिल्कुल भी ऊपर नहीं आता है भाप में, क्योंकि लिड में भी एक होल है और नीचे एक ड्रेन बास्केट लगी होती है, तो भाप नीचे चली जाती है और ऊपर से हवा रहती है ढक्कन में।
ये पूरे पैक रहते हैं ना टिफ़िन वाले कंटेनर, तो नैपकिन लगाने से बहुत सही रहते हैं पराठे। फिर मैंने किचन क्लीनिंग भी कर ली है, तो अभी सुबह का ऑलमोस्ट काम हो चुके हैं, या फिर घर के काम कर रही हूँ मैं, कपड़े भी धुलने हैं, थोड़ी बेडशीट वगैरह। ये है दिसानो फ्यूजिली पास्ता, जो कि दुरुम व्हीट से बना है। अगारो हनीकॉम्ब टाइप स्टेनलेस स्टील कढ़ाई विद लिड। इसमें पानी, नमक और ऑयल डाल करके पास्ता के साथ कुछ वेजिटेबल्स डालकर बॉईल करके साइड में रख लिया। उसी कढ़ाई में तेल गरम करके प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची डालकर भून लिया। फिर कटे हुए टमाटर, शिमला मिर्च और स्प्रिंग अनियन डालकर भूनने के बाद मैगी मसाला, टोमेटो केचप, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, नमक स्वाद के अनुसार डाल के मिक्स करके भूना। फिर इसमें बॉईल किया हुआ पास्ता, ब्लैक पेपर पाउडर मिक्स करके गर्मा गर्म ये पास्ता रेडी हो गया है। और इस पास्ता को सर्व करें, एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक्स।